आपको बताएं, महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल, शहर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार हो गए, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एसोसिएशन की जानिब से कमीशन मार्जिन 3 रुपए 30 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए करने का मुतालबा किया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, महंगा पेट्रोल भी नायाब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स की हड़ताल, शहर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार हो गए, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एसोसिएशन की जानिब से कमीशन मार्जिन 3 रुपए 30 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए करने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके बाद फैसलाबाद में भी तमाम जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑन जो पंप हैं वो पेट्रोल दे रहे हैं। इसके अलावा शेहूपुरा रोड, जंग रोड, कैनाल रोड, सरगोदा रोड, समुंदरी रोड पर जितने भी पंप हैं एसोसिएशन के वो तमाम तर बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा तो हो चुका है, लेकिन अब मिलना जो है वो भी बंद हो चुका है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो हम ये अज़ियतें उठा रहे हैं बिला वजह, ये सब लोग हम बेरोजगार खड़े हुए हैं इस वक्त। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पहले महंगे की आवाज़ थी, वो भी हो गया, अब मिलने से भी बंद हो गया, बंद ही नहीं, नामुमकिन हो गया। ये सारा रोड ब्लॉक हुआ है। ये हमारे मुतालबे माने, इनके भी माने, कम से कम तेल तो मिलना चाहिए। ये जो मुल्क के बहरान है, ये बिला वजह हो रहा है, हम पर मुसल्लत किया गया। जो भी बहरान, इसको ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, जो भी मामलात हैं इनको ख़त्म किया जाए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबात शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि माने जाएं। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या काम करते हैं और क्या कहेंगे? हम तो मजदूरी करते हैं और दिन रात सड़कों पे काम करते हैं, इसलिए कि किसी के घर को आग लगा के आराम से नहीं बैठना चाहिए, समझे। क्योंकि जो भी गरीब लोग इस महंगाई की चक्की में पीछ रहे हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, मेहनत करने से बैठे हुए हैं। बेहतर है कि जो पेट्रोल महंगा तो हो गया, मिलना तो चाहिए। जी बिल्कुल, महंगा तो हो गया पेट्रोल, लेकिन मुयस्सर तो होना चाहिए, मिलना तो चाहिए। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुतालबात पेट्रोलियम एसोसिएशन के माने। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? खान साहब, मैंने बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं जॉर्जिया से आया था आपको इलेक्शन में वोट देने के लिए। ये देखे मेरे जॉर्जिया का कार्ड है। मोबाइल इधर गुम हो गया, तेल भी बंद हो गया, ना मोटरसाइकिल में तेल है। ये देखो पैदल चल रहा हूँ, रोटी मेरे हाथ में है, काम मिल नहीं रहा, क्या करें? मुझे बताएं ये कैसे चलेगा, ये कब तक चलेगा? ऐसा मत करो, ये तुम्हारा कानून गलत हो रहा है। क्या हो रहा है ना, ये चोरियां हो रही है, कैसा कानून है? ये गलत हो रहा है, आपकी मेहरबानी इसको सही कर लें। क्यों कर रहे? हम लोग परेशान हो गए यार, हम लोग आपको वोट देने आए। ये देखो मेरा दुबई का कार्ड भी है, ये देखो, क्या करें? ये देखें, ये जॉर्जिया का कार्ड है। ये मोबाइल गुम हो गया, इधर था, मैं जा नहीं सका, मेरा तो सारा खत्म हो गया ना। मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, कोई सुनता ही नहीं है। ये बहुत परेशानी है जी। जी बिल्कुल, परेशान हैं शहरी। और ये ओवरसीज हैं जो कहते हैं कि मैं वोट देने के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा नहीं जा सका। और ये परेशानी है, रोज़गार मुतासर हो रहा है। और इनका मुतालबा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो भी पॉलिसीज हैं उनको बेहतर करे। पेट्रोलियम एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन के पॉलिसी को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल, पंप्स बंद, आवाम परेशान। जबकि दूसरी तरफ सरकारी और निजी पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी, लेकिन पेट्रोल पंप पर शहरियों का रश है। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी, मुल्क भर में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश है, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल डलवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फैसलाबाद में बाज़ पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जबकि बाज़ निजी और सरकारी पेट्रोल पंप्स ताहाल ओपन हैं। हम शहरियों से बात करते हैं। सब बताइएगा, आपने कितने लीटर पेट्रोल डलवाया है? बड़ी बड़ी हुकूमतां वेखियां, पर इदां दी हुकूमत नहीं वेखी। लाइन च ही लगना, पैसे भी देने, जलील भी होना। वाम दा पेट्रोल पावे जे अपने बच्चे पाले, कोई हुकूमत आ? की कर रही हुकूमत?
ਇਹਦੇ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੋ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੇਖੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ देख सकते हैं कि शहरी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, पेट्रोल तो मिल नहीं रहा फैसलाबाद में बेशक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर मिल रहा है अगले से ज़ाहिर नहीं मिल रहा, पेट्रोल के बहरान पर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के बहरान पे यही कहना चाहेंगे जी कि ये गवर्नमेंट को हमारी को सोचना चाहिए। बहुत से काम डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों के, 200 बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों के। जी बिल्कुल, शहरियों के बहुत से जो काम वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में बेशक निजी और जो सरकारी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल तो दस्तयाब है, लेकिन 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं ठीक है, दिया जा बहुत रहा। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल की कॉल पर 90% पेट्रोल पंप बंद, अवाम ख्वार। खुले पेट्रोल पंप 200 रुपए लीटर पेट्रोल देने लगे। इसी पर मजीद बात करेंगे वकार घुम्मन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल पर चिन्योट शहर में भी 90% जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद है। पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और ख़ास तौर पे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो रिक्शे वाले हैं, इस वक्त हम एक पंप पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये पेट्रोल ना मिलने की वजह से तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जमा हैं। चंद एक पेट्रोल पंप जहाँ पर पेट्रोल चोरी छुपे बेच रहे हैं, वो 200 रुपये लीटर तक बेच रहे हैं। हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पेट्रोल मिल रहा है आज आपको? सर पेट्रोल के किसी एक आधे पेट्रोल पंप से मिल रहा है, लेकिन वो 200 रुपये लीटर दे रहे हैं, वो चोरी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी पेट्रोल बंद है। हमारी तो दिहाड़ी ख़त्म हो गई, हम तो इधर फारिग बैठे हैं, कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। हमारी दिहाड़ी जो है जो ज़ाया जा रही है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल मिल रहा है आज आपको? नहीं सर, नहीं मिल रहा। बहुत भूखे हैं, बड़े जलील हैं, बहुत परेशान है सर। 200 रुपये लीटर जेड़ा दे रहा नहीं तो नहीं, जिन्हें परेशान है बहुत देर सारे। जी बिल्कुल, ज़्यादातर पेट्रोल पंप आज बंद है। मेरे अक्क में आप देख सकते, पेट्रोल मिल रहा है? नहीं सर, पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं सुबह का देख रहा हूँ, सुबह 8 बजे का मैं फिर रहा हूँ, दूसरा दिन है पेट्रोल नहीं मिल रहा। मजदूरी से हम बहुत परेशान हैं। बच्चे वो घर क्या कह रहे हैं, भूखे मार रहे हैं। 100-200 रुपये हम इसमें कमाते हैं, वो भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। बहुत परेशानी बन रही है पेट्रोल की पे। जी बिल्कुल, दिन में 100-50-150 का पेट्रोल डलवा कर अपनी रोज़ी कमाने वाले जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे काफ़ी परेशान हैं। मुसाफिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, पेट्रोल की वजह से आज नहीं मिल रहा। मेरे पास बाइक अपनी है, मैंने फार्म पर जाना था लेकिन पेट्रोल नहीं मिला। अब ना रिक्शा जा रहा है ना फार्म है। उधर से ड्यूटी प्राइवेट है, वो कहेंगे कि आपकी गैर हाजिरी लग गई है। ये पेट्रोल की वजह से ये हो रहा है, मैं अपनी ड्यूटी भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, लोग काफ़ी परेशान हैं। पीएसओ के और दीगर कंपनियों के जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स थे, उन्होंने ऐलान किया था कि उनके पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, लेकिन चिन्योट में ज़्यादातर जो डीलर्स के पास हैं उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर रखे हैं। 90% से ज़ायद जो पेट्रोल पंप आज बंद हैं, जिसकी वजह से चिन्योट के शहरियों को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इनका यही कहना है कि हुकूमत को जल्द अज जल्द पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात को कामयाब बनाना चाहिए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया वकार घुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करेंगे कमालिया का। कमालिया में भी पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल जारी है। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिवीजन भर में पेट्रोलियम मालकान की जानब से हड़ताल का सिलसिला जारी है। कमालिया में भी तमाम पेट्रोल पंप बंद हैं। शहरी भी ज़लीलो ख्वार होते दिखाई देते हैं, जबकि पेट्रोलियम मालकान का ये कहना है कि 3.5 रुपये से बढ़ाकर हमारा जो कमीशन है उसको 6 रुपये किया जाए, तभी ये पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है उसको ख़त्म किया जाएगा। MPA खानेवाल अनवर बेग भी यहाँ पर अपनी प्राडो छोड़कर जो है मोटरसाइकिल पर आ गए हैं। बात करेंगे, बताइएगा आप भी यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए आए, नहीं मिला, क्या कहते हैं? मैं पेट्रोल लेने के लिए और इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हम अपनी पिराडो और कारें छोड़कर मोटरसाइकिल पर, और मोटरसाइकिल पर भी पेट्रोल ये हुकूमत नहीं दे रही, लिहाजा इसको इस हुकूमत से दस्तबरदार होना चाहिए। और इसका क्या हक है? अगर इस इमरान खान को पॉलिसी नहीं बनानी आती तो ये किस लिए बैठा है और कैसा वज़ीर आला इसने बैठाया हुआ है? और आवाम टोटल तंग है इससे। और 100-150 रुपये लीटर वो भी नहीं मिल रहा, और ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। आपको हुकूमत करने का हक है, मुझे बताइए आप किस लिए हुकूमत कर रहे हैं और किस लिए बैठे हैं, और आवाम को जलील करने के लिए बैठे हैं। पहले तो महंगाई ने सबका जीना हराम कर दिया है,
और ऐसे वजीर आजम और ऐसी हुकूमत पर मैं एक बार नहीं करोड़ बार लानत भेजता हूँ। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि खाने जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे झंग का। झंग में पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। 90% पेट्रोल पंप्स पर सेल मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया। मौलाना तारिक जमील की ज़रिए यूनिवर्सिटी आमद तलबा मौलाना की झलक देखने के लिए बेताब रहे। बाहर स्पीकर न होने की वजह से खिताब सुनने से भी महरूम रहे। हॉल के अंदर जाने के लिए धक्कम पेलती हुई मौलाना तारिक जमील ने गाड़ी में खड़े होकर तलबा को हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। मौलाना तारिक जमील ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बाहर खड़े तलबा के लिए स्पीकर लगाने से मुतालिक भी पूछा। हॉल में जगह कम पड़ जाने पर सैकड़ों तलबा हॉल से बाहर खड़े रहे। आपको इस खबर से आगाह करें, मौलाना तारिक जमील की ज़रिए यूनिवर्सिटी आमद तलबा मौलाना की झलक देखने के लिए बेताब रहे। मौलाना तारिक जमील ने गाड़ी में खड़े होकर तलबा को हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बाहर खड़े तलबा के लिए स्पीकर लगाने से मुतालिक भी पूछा गया। हॉल में जगह कम पड़ जाने पर सैकड़ों तलबा हॉल से बाहर खड़े रहे। बाहर स्पीकर न होने की वजह से खिताब सुनने से भी महरूम रहे। हॉल के अंदर जाने के लिए धक्कम पेलती हुई। आपको बताएं इस हवाले से कि मौलाना तारिक जमील की ज़रिए यूनिवर्सिटी आमद तलबा मौलाना की झलक देखने के लिए बेताब रहे। बाहर स्पीकर न होने की वजह से खिताब सुनने से महरूम रहे। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। फैसलाबाद आज भी आलूदा तरीन शहर, सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया। शहर में स्मोक का राज है। सनती इलाकों में हद निगाह भी कम हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह के वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 366 पॉइंट रिकॉर्ड हुआ। लेकिन यूं ही दिन का आगाज हुआ और इसके बाद फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चली और फैक्ट्रियां जो थी वो चली। उसके बाद फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 पॉइंट तक जो है वो एक बार फिर चला गया है। और अंदेशा इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि जिस मामूल के मुताबिक जो है वो फैसलाबाद में सनती सरगर्मियां जो है वो जारी हैं, तो मुमकिन तौर पर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद बिगड़ेगा। क्योंकि ये जो इस्तेहकाम नजर आ रहा है पिछले कई दिनों से कि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर नहीं हो रहा। वो कि फैसलाबाद जिला इंतजामिया महकमा माहौलियात की जानिब से सैकड़ों जो फैक्ट्रियां, भट्टे और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूनिट बंद करने का दावा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद सनती शहर में जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये कम नहीं हो रही। और फैसलाबाद के वो सनती इलाके जिनमें मकबूल रोड है, इसके साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट खोड़ेवाला के इलाके, वहां पर स्मोक की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में डेंगू के बाढ़ थम न सके, मजीद 4 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 395 हो गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक शफीकुर रहमान, सकीना बीबी, अल्ताफुल हसन और हमाद रजा डेंगू में मुब्तला हुए, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक 251 मरीज एलाइड अस्पताल और 144 मरीज DHU अस्पताल में रिपोर्ट हुए। रवा साल डेंगू के सबब 5 मरीज जान बहक भी हो चुके हैं। फैसलाबाद रीजन की 14 टैक्स गुजार कंपनियां 2.5 करोड़ की टैक्स चोर निकली। सैयद असहर 41 लाख और मोहम्मद परवेज ने 27 लाख की टैक्स चोरी की। शॉर्ट लीवी कीमत में टैक्स चोरी की गई। FBR ऑडिट रिपोर्ट
टैक्स हाउस को रिकवरी और तहकीकात की हिदायत कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। जो उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में चिनाब जोन और जंग जोन की 14 टैक्स गुजारों की जानिब से 2 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इस हवाले से माली साल 2017-18 के दौरान इन टैक्स गुजारों की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की मजमूई तौर पर टैक्स चोरी की गई। ताहम FBR की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से टैक्स गुजारों को ऑडिट के लिए मुंतखब किया गया और इस चीज़ का ऑडिट किया गया तो उसमें इन टैक्स चोरी है वो पकड़ी गई है, जिसमें 14 टैक्स गुजारों की जानिब से मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को अहकामात जारी किए गए हैं कि कौमी खजाने को जो पहुंचाया जाने वाला नुकसान है उसका अजाला किया जाए और इन टैक्स चोरों से जो टैक्स की रिकवरी है वो की जाए और उनके खिलाफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर शुरू कर दी गई। वजारत खेल 80 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सिटी 41 ने तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर शुरू कर दी गई है। वजारत खेल 80 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सिटी 41 ने तफसीलात इकट्ठी कर ली है। आपको बताते चले, इस हवाले से फैसलाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर शुरू कर दी गई। वजारत खेल 80 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सिटी 41 ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर शुरू कर दी गई। वजारत खेल 80 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सिटी 41 ने तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। आपको इस खबर से आगाह करें, फैसलाबाद के क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहबाज नगर में क्रिकेट के हाई परफॉर्मेंस की तमीर शुरू कर दी गई है। वजारत खेल पंजाब की जानब से 80 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबा ATP स्कीम 2021 और 22 में शामिल है, जबकि फैसलाबाद में जो क्रिकेट सेंटर की तमीर के साथ साथ स्विमिंग पूल, एडमिन ब्लॉक, मेन बाउंड्री वाल भी तमीर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो वजारत खेल ने फैसलाबाद और सियालकोट में स्पेशली तौर पर ये 2 क्रिकेट सेंटर की मंजूरी दी गई है और माली साल 2021 और 22 के लिए खेलों के लिए सालाना तरक्यात बजट में 6.15 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में शहबाज नगर में क्रिकेट की हाई परफॉर्मेंस की तमीर शुरू कर दी गई है। वजारत खेल की जानब से इस पर एस्टिमेटेड भी तैयार हो चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है, जो यकीनन फैसलाबाद की जो खिलाड़ी हैं और उनके साथ साथ बेहतर एनवायरनमेंट मुहैया किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डाकुओं ने डकैती फिर मुतासरीन पर तशद्दुद वतीरा बना लिया। गोजरा चक 298 के एक घर में 3 डाकुओं की लूटमार, 8 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए ले गए। अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। आपको इस करें, डाकुओं ने डकैती फिर मुतासरीन पर तशद्दुद वतीरा बना लिया। गोजरा चक 298 के एक घर में 3 डाकुओं की लूटमार, 8 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए ले गए। अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बड़े इलाके पर मुश्तमिल फैसलाबाद की 5 रजिस्टर्ड चौकियों को थाने का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। चौकी तारिकाबाद, सिटी चक झुमरा, भरनाला, बचियाना और चौक थत्ता में फ्रंट डेस्क कायम कर दिए गए हैं। चौकियों को थाने का दर्जा देने के लिए समरी IG को इरसाल कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद की 5 बड़ी चौकियों को थाना का दर्जा देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से आज से चंद माह कबल मौजूदा जो उस वक्त के CPO फैसलाबाद थे उनकी जानब से थाना पीपल्स कॉलोनी की चौकी तारकाबाद, थाना सत्याना की चौकी चौकदिता, थाना जो थाना लुंडिया वाला है उसकी चौकी बुचियाना और थाना चक झुमरा की चौकी बरनाला और सिटी चक झुमरा को थाना बनाने के लिए समरी IG पंजाब को इरसाल कर दी गई थी। और इसी तनाजर में इन 5 चौकियों में फ्रंट डेस्क का क्याम भी अमल में लाया जा रहा है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौकी तारकाबाद में, जो थाना पीपल्स कॉलोनी की चौकी है। वहाँ पर फ्रंट डेस्क का आज से आगाज़ कर दिया जाएगा और यहाँ पर तमाम इंस्टॉलेशन का काम जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर कंप्यूटर की फिटिंग की जा रही है। ये कमरा फ्रंट डेस्क के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर दोबारा से वाइट वॉश करवाया गया है। साइल इन के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी गई हैं। इंचार्ज IT ब्रांच CPO दफ्तर खुरम शहजाद साहब इंस्पेक्टर यहाँ पर खुद मौजूद हैं। वहाँ पर ये इंस्टॉलेशन अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। यहाँ पर जो आने वाले साइलिन हैं उनको तमाम तर सहूलियात मुयसर होंगी। वो E-टैग नंबर यहाँ से लगेगा, उसके अलावा अपनी गुमशुदगी की दरख्वास्त वगैरह की रपट भी यहाँ से हासिल कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ जो बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम पुलिस एहलकारों के लिए शुरू किया गया है, यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस भी लगाई जाएगी। मेरे साथ खुरम शहजाद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज IT ब्रांच CP दफ्तर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। खुरम साहब बताइएगा कि शहरियों को क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मुयसर हों। तो ये साहब यहाँ पे सारी वो सहूलियात फराहम की जाएंगी जो पुलिस स्टेशन के अंदर फ्रंट डेस्क के ऊपर फराहम की जाती हैं। और ये बेसिकली IG साहब की ऑपरेशनल गाइडलाइन नंबर 5 है, जिसके मुताबिक जो अप्रूव्ड चौकियात है हमारी, वहाँ पे हम फ्रंट डेस्क की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। इसमें लॉस्ट रिपोर्ट भी शामिल है, इसमें FIR की कॉपी भी शामिल है, इसमें आपका जो है वो टेनेंट रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। और E-टैग जो एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पर बुछियाना चौकी जो लुंडियावाला से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है, तो अगर किसी ने लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करवानी होती थी तो उसको थाना जाना पड़ता था। अब उसकी लॉस्ट रिपोर्ट जो है वो चौकी में ही दर्ज कर दी जाएगी। तो हमने अपने स्टाफ को ट्रेन करने के बाद यहाँ पे इनको पोस्टिंग की है और इंशाल्लाह ताला ये एक बेहतर कदम होगा पुलिसिंग के अंदर, फैसलाबाद पुलिसिंग में। जी बिल्कुल, जो शहरी थाना में नहीं जा सकते, थाना उनके घर से दूर पड़ता है, चौकी नजदीक ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से। आपको बताएं जिला फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन से महरूम 15 लाख अफराद महकमा सेहत की डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को मोबाइल टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी है। टीमें अस्पताल में मौजूद हर शख्स को चेक करेंगी। बगैर वैक्सीन अफराद को वैक्सीन लगेगी, इनकार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से महकमा सेहत के अफसरान को हदायत कर दी गई है कि हस्पतालों में जो है वो बजाय एक जगह बैठ कर वैक्सीन लगाने के, वहाँ पे मौजूद हर शख्स के पास पहुँचा जाए और उसे जो है वैक्सीन लगाई जाए। ऐसे अफराद जो कि बगैर कोरोना वैक्सीन वहाँ पे फिर रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इस समय क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कितने अफराद जो है रह चुके हैं? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर डॉक्टर बिलाल साहब मौजूद है। जी सर, बताएं टोटल कितने अफराद आए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर हम देखें तो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन तकरीबन 60 लाख के करीब है, जिनमें से 44 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है। ये 14-15 के करीब हमारी एक ऐसी फिगर है कि जो लोग अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं। उस सिलसिले में डिनायल और सर्विसेज का जो गवर्नमेंट का इसमें पॉलिसी है, उसमें यही है कि उन लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो वैक्सीनेटेड हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग मरीज़ों के साथ अटेंडेंट आते हैं, नॉर्मली उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती, तो अब टीमें हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर डिप्यूट कर दी हैं, THQ और जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, ताकि वहाँ पे जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनको वहाँ पे उनको चेक किया जाए और उसके बाद उनको वैक्सीनेट किया जाए। बिल्कुल सर, अगर जो अफराद वहाँ पे बगैर वैक्सीन के फिर रहे हैं और वैक्सीन वो नहीं लगवाते तो क्या कार्रवाई अमल में लाएगी? देखिए जी, डिनायल और सर्विसेज और जितने इसमें जो रजीम है इसकी, वो सारी की सारी अप्लाई है। वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं जो आम शहरी को मिलती हैं, वो उनके ऊपर जो है उनके ऊपर पाबंदी लगेगी उस सिलसिले में। और वैक्सीनेटेड होंगे तो वो हर फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे। अगर शहरी वैक्सीनेटेड होंगे तो उन्हें सहूलियात जो है वो फराहम की जा सकेंगे। ताहम महकमा सेहत का ये कहना है कि 15 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ताहाल जो है वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई। शहरियों से यही अपील की जा रही है कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार अहमद खान का चिन्योट इलेक्शन कमीशन ऑफिस का दौरा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अफजल ने घर घर वोटर्स की तस्दीक मुहिम पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से अमले के साथ ताउन की अपील। इसी पर मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इन दिनों इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर वोटों की तस्दीक का अमल जो है वो जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं गुलाम इसरार अहमद खान, जिन्होंने आज चिन्योट का दौरा किया और AROs के साथ जो है वो मीटिंग भी ली है। इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, चिन्योट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कैंपेन चल रही है उसकी क्या पोजीशन है? जनाब, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी किया है। ये इंतखाबी फ़हरिस्तों की तस्हीह का काम है। हमारी इंतखाबी फ़हरिस्तों में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि जो लोग फौत हो गए हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए हैं उनको नई जगहों पे इंदराज किया जाए और फौत शुदा लोगों को अपनी इंतखाबी फ़हरिस्त से खारिज करें।
तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन स्टार्ट की जाए। ये 6 नवंबर से शुरू हुआ है, 7 दिसंबर तक हमारा ये प्रोसेस जारी रहेगा। मैं चिनोट के आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो हमारे जो अमला है, एजुकेशन से जो टीचिंग स्टाफ हमने लिया है एज ए वेरीफाइंग ऑफिसर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो उनके साथ ताउन करे, उनको सही मालूमात दे ताकि गलतियों से पाक इंतखाबी फ़हरिस्तें सही तरीके से मुकम्मल हो सके। और बहुत शुक्रिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का इस सिलसिला में कहना है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर वोटों की जो तस्दीक है उसका अमल जो है वो शुरू है। वो शहरियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी अमला उनके दरवाजे पर आ रहा है तो वो उन्हें सही मालूमात जो है वो फराहम करें ताकि ऐसे लोग जो फोत हो गए हैं उनके जो वोट हैं उन्हें हज़फ किया जाए और नए वोटों का अंदराज किया जाए। और इस तरह उनका कहना है कि इस कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए। शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।